वेलकम टू consign.in। आई एम आर्किटेक्ट अतीत जैन फ्रॉम IIT खड़गपुर और मैं आपके लिए लाया हूँ ये बहुत ही सुंदर विला जो कि एक हमारी पूरी IITians की टीम ने ही डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन है। यहाँ पे एक्सपोज मेसनरी का वर्क यूज़ करते हुए हमने ब्रिक क्लैडिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत लगती है जो कि, और सेम क्लैडिंग हमने प्लांटर पे भी करी हुई है जिससे कि वो इंटीग्रेट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं घर को। हमारी टीम आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरे सेंट्रल मध्य प्रदेश के रीजन में। यदि आप भी इसी तरह के खूबसूरत विला का डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कंसाइन के थ्रू। ये विला 1175 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। 25 फीट वाइड बाय 47 फीट डेप्थ इसका प्लॉट साइज है। इसका टोटल बिल्टअप एरिया 2700 स्क्वायर फीट है और इसका ओरिएंटेशन वेस्ट फेसिंग है। इस घर के हर बाथरूम में हमने एक्सटर्नल वेंटिलेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब है जो एग्जॉस्ट है बाथरूम का वो सीधे बाहर की ओर खुलता है। इधर भी आप देखेंगे तो फ्रंट में जो मास्टर बेडरूम है ऊपर, उसका एग्जॉस्ट पॉइंट भी हमने एक कंसील्ड हिडन तरीके से लिया हुआ है जिससे कि वो एलिवेशन के बीच में ना आए, तो वो सिर्फ इस तरफ से आने पे ही दिखता है। आप देखेंगे कि हमने घर में बहुत छोटी छोटी बातों का भी बहुत ख्याल रखा है, जैसे कि ये रैंप और इसकी गोलाई। बहुत लोग रैंप तो बना लेते हैं, उस पर पत्थर भी लगा लेते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन कोने पे गोलाई नहीं देते, जिसके कारण गाड़ी के बार बार चढ़ने उतरने से वो पत्थर बहुत जल्दी टूट के उखड़ जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि सामने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर बाथरूम में एक्सटर्नल वेंटिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हमने पाउडर रूम के लिए भी एक एग्जॉस्ट पॉइंट छोड़ा हुआ है। और ये पार्किंग है जिसमें एक बड़ी गाड़ी और 2 टू व्हीलर्स आराम से आ सकते हैं। इसका साइज है 17.5 बाय 11.5। आइए, फ्रंट में एक गार्डन है बहुत ही अच्छा जिसका साइज है 6 बाय 13.5। यहाँ पे जो जगह आप देख रहे हैं फ्रंट गार्डन में, यहाँ पे हमने बोरिंग किया हुआ है, पर्सनल बोरिंग है घर का, और साथ ही में उसके अराउंड एक 6 बाय 6 का वाटर रिचार्जिंग पिट बना रखा है जहाँ पे कि पूरे छत का पानी ड्रेन होके आता है। हमने उसके लिए लाइंस अलग से डाली हुई हैं, रेन वाटर पाइपलाइंस। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोरिंग किया हुआ है जिसके आसपास 2 बाय 2 का चेंबर है जो कि फर्शी लग के बंद हो जाता है, और साथ ही साथ 6 बाय 6 फीट की स्लैब डली हुई है जो कि अंदर से पोली है। पूरी छत का पानी ड्रेन होके कोर्टयार्ड के पाइप के थ्रू उतर के यहाँ पे आता है और इस बोरिंग को रिचार्ज करता है। इसी के साथ घर में फाउंडेशन लेवल से ही, खुदाई के टाइम से ही पेस्ट कंट्रोल पूरा किया हुआ है, तो आगे दीमक की या इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ जो हमने स्लैब में कंक्रीट यूज किया हुआ है वो M20 का कंक्रीट है, लेकिन उसके भी कई मिक्सेस होते हैं मार्केट में, तो उसके लिए हमने टेस्टिंग कराई है, अलग अलग क्यूब्स बना के स्ट्रेंथ टेस्टिंग करके जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें मिली है वही मिक्स हमने घर की स्लैब्स और कॉलम्स और बीम्स भरने में यूज़ किया है। तो इस घर में मजबूती भी बेमिसाल है। उसकी रिपोर्ट्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आपको देखने के लिए। इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नीश दिख रहा है, ये एक सर्विस डक्ट है। हमने बेसिकली इस घर में हर एक स्क्वायर फीट को यूटिलाइज करने की कोशिश की है, तो जो एरिया सीढ़ी के नीचे बचता है जहाँ पे हमें खड़े होने की जगह नहीं मिलती, उसको हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया है। ये जगह इन्वर्टर या कुछ भी बाहरी सामान रखने के लिए यूज की जा सकती है। यहाँ पे शेल्फ लगा के इसे बंद भी किया जा सकता है। आइए घर के अंदर चलते हैं। ये मेन गेट है जिसकी हाइट 8 फीट बाय 3.5 फीट है। आप एक चीज देखेंगे कि इस घर में हमने लिंटेल हाइट जो होती है किसी भी दरवाजे या खिड़की की टॉप की हाइट, वो हमने 8 फीट रखी है जिससे कि सबसे ज्यादा लाइट अंदर आ सके। आइए अंदर। एंटर करते ही सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि एक डबल लाइट एरिया है विच इज फिल्ड विथ लाइट, विच फिल्स द हाउस विथ लाइट। दिस इज द डबल लाइट डाइनिंग एरिया जिसकी साइज है 10 फीट बाय 12 फीट, जिसके साथ लगा हुआ है एक कोर्टयार्ड। दिस इज द हार्ट ऑफ आवर डिजाइन। इस कोर्टयार्ड की साइज है 6 फीट बाय 19.5 फीट, और इसमें हमने पूरी 8 फीट की फुल हाइट स्लाइडिंग विंडोज ली हुई है। सबसे बड़ा पर्पस इस कोर्टयार्ड का ये है कि यहाँ पे आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके कारण घर में भरपूर लाइट रहती है और हर कमरे में इसके कारण क्रॉस वेंटिलेशन हमें मिलता है।
दूसरा एडवांटेज बड़ा ये है कि इसमें नीचे सॉइल हमने रखा है, इसमें हमने स्लैब नहीं डाला है, जिसके कारण टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ जाता है। सॉइल जो है वो हीट गेन एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा, जिसके कारण यहाँ पे काफी 4 से 5 डिग्री का घर में अंदर टेम्परेचर में फर्क पड़ जाता है। सीलिंग हाइट घर में हमने 10.5 फीट ली हुई है और इन सभी खिड़कियों की हाइट 9.5 फीट और 8 फीट है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साथ में एक डबल लाइट भी है, इसमें एक अच्छा सा झूमर लटका के आप इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा सकते हैं। ये एक डाइनिंग एरिया है 10 बाय 12 फीट का। यहाँ पे आप एक कंसोल यूनिट भी प्लान कर सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट भी प्लान कर सकते हैं डाइनिंग के साथ। और एंटर करने के साथ यहाँ पे हमको मिल जाता है हमारा ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है जिसका साइज है 12.5 बाय 13.5। इसमें भी आप जैसे देख सकते हैं फ्रंट गार्डन और इंटरनल कोर्टयार्ड होने के कारण दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है। दोनों ही तरफ 8 फीट के स्लाइडर्स लिए हुए हैं। सारी विंडोज 3 ट्रैक एल्यूमिनियम में है, पाउडर कोटेड इन ब्लैक। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत कार्विंग वाली टाइल्स का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर की एरो पैटर्न में कार्विंग की गई है। और उस टाइल्स को भी हमने इस तरीके से लगाया है कि ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में एरोज बनते हैं, जिससे कि एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट आता है ओवरऑल लिविंग एरियाज में। और साथ ही साथ फॉल सीलिंग की जगह हमने इस घर में एक टोटली डिफरेंट कंसेप्ट लेके आए हैं, विच इज एक्सपोज कॉन्क्रीट टेक्सचर ऑन द सीलिंग। तो कोई फॉल सीलिंग नहीं है, कोई स्टैग्नेटेड एयर नहीं होगी, हवा कहीं रुकती नहीं है इस घर में, हमेशा बहती रह रही है। और साथ ही साथ ये एक इंटीरियर का भी एलिमेंट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं ली है, बट सरफेस लाइट्स ली हुई हैं। लेकिन सरफेस लाइट्स में भी ये बहुत ही डिजाइनर लाइट्स हैं, जो कि जिनकी बॉडी नहीं दिखती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। अगर आप देखें ओवरऑल ये 12 फीट बड़ी खिड़की है 4 पल्लों में, अगेन इन 3 ट्रैक ब्लैक पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम चैनल्स। यहाँ पे हम साथ ही में MS की सेफ्टी ग्रिल भी लगा के देंगे, स्लाइडिंग होगी जो कि। ड्राइंग के साथ ही लगा हुआ यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, जिसके ऊपर एक डबल लाइट है जहाँ पे हमने एक झूमर के लिए पॉइंट दिया है। और साथ ही लगा हुआ ये है हमारा इंटरनल कोर्टयार्ड, विच इज द हार्ट ऑफ दिस डिजाइन। एडिशनली हमने घर के अंदर मेन स्पॉट्स पे कैट 6 की, जो कि हमारा लैन वायर पॉइंट्स होते हैं, उसकी केबल भी अंदर ऑलरेडी डाल के रखी है, ग्राउंड फ्लोर के लिए भी और फर्स्ट फ्लोर के लिए भी। तो आपको इंटरनेट लेने के बाद वाईफाई कनेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राउटर प्लेस करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ हम आते हैं हमारे पाउडर रूम में, जो कि इससे लगा हुआ है, जिसकी साइज है 3 बाय 6। यहाँ पे एक हमने नीश निकाला हुआ है, जिसको कि हम एज अ पूजा भी यूटिलाइज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ हम आ जाते हैं किचन में। जैसा कि आप देख रहे हैं किचन में भी यूटिलिटी साथ में है और उसमें भी बड़ी विंडोज दी हुई हैं, जिससे कि लाइट और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं किचन में हमने पैरेलल काउंटर लिया है। सबसे बड़ा एडवांटेज पैरेलल काउंटर का ये होता है कि हमको ऊपर स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाती है। इस किचन का साइज है 10.5 फीट बाय 8 फीट। इसमें हमने फ्रिज की जगह भी छोड़ी हुई है, हॉब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और सिंक हम लगा के दे रहे हैं। साथ ही में यूटिलिटी में आ जाते हैं। यूटिलिटी की साइज है 6 बाय 5। सभी जगह पॉइंट्स गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों के दिए हुए हैं। आइए अब हम पहले बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये सारे डोर्स जो आप देख रहे हैं, ये सभी 8 फीट के पाइन वुड डोर्स हैं, फ्लश डोर्स हैं। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम, जिसका साइज है 10 फीट बाय 14 फीट। इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़ी खिड़की कोर्टयार्ड की तरफ खुलती है और दूसरी यूटिलिटी की तरफ, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। इसके साथ भी एक अटैच बाथरूम है, जिसका साइज 6 फीट बाय 7 फीट है। और यहाँ पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हुए थ्रू आउट द घर सीलिंग पे एक्सपोज कंक्रीट का टेक्सचर लिया हुआ है।
इस यहाँ पे बेड प्लेस करके दोनों साइड टेबल्स लेके एक 7 फीट की वार्डरोब आराम से इस दीवार पे प्लेस की जा सकती है। आइए अब ऊपर चलते हैं। किचन के बाहर ये एक एरिया है जहां पे हम पूजा यूनिट या फिर एक स्टोरेज यूनिट भी सेटअप कर सकते हैं। आइए, अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के फैमिली एरिया में, जिसका साइज 13.5 फीट बाय 13.5 फीट है। यहाँ पे भी हमने टीवी पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे भी सोफा लगाया जा सकता है। साथ ही में जो आप ये कॉर्नर देख रहे हैं, ये एक 8 बाय 8 की जगह है जहाँ पे कि एक स्टडी टेबल या होम ऑफिस की तरह इसे यूज किया जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बड़ी खिड़की दी है ताकि डेलाइट भरपूर रहे, और साथ ही में इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ओवर द टेबल अंडर टेबल के हिसाब से दिए हुए हैं। आइए अब हम बेडरूम की ओर चलते हैं। ये बेडरूम सेकंड बेडरूम है घर का। जिस साइज का हमने नीचे देखा था, ये सेम साइज का है, उसी के ऊपर बना हुआ है। इसमें भी 2 बड़ी खिड़कियां हैं। इस खिड़की में हमने 3.5 फीट तक फिक्स कांच लिया है सेफ्टी पर्पस के, और दूसरी तरफ भी विंडो है जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। साइज सेम है, 10 फीट बाय 14 फीट। इसके साथ है इसका अटैच बाथरूम, जिसका साइज है 6 फीट बाय 7 फीट। सभी बाथरूम्स में हम कूलर की फिटिंग्स दे रहे हैं, जो कि जैक्वार से भी 2 ब्रांड्स ऊपर आता है। आइए अब हम मास्टर बेडरूम की ओर चलते हैं। यहां पे हम एक रेलिंग लगा देंगे। ये हमारा डबल लाइट एरिया है और सामने हम देख रहे हैं फिक्स कांच। फिक्स कांच के पार हमें दिखता है हमारा इंटरनल कोर्टयार्ड। ये डाइनिंग एरिया वाला डबल हाइट है, जहां पे ऊपर आप देख सकते हैं ये वही झूमर का पॉइंट है जिसके बारे में हमने बताया था। सामने कोर्टयार्ड की तरफ ऊपर में हमने पूरी फिक्स विंडोज ली हुई है, फिक्स ग्लास है फॉर डे लाइट, और यहां पे हम रेलिंग लगा के देंगे। आइए अब मास्टर बेडरूम की ओर चलते हैं। यह है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 12.5 बाय 13.5। इसमें भी आप देख सकते हैं एक बड़ी खिड़की कोर्टयार्ड की तरफ है और दूसरी बड़ी स्लाइडर विंडो बालकनी की तरफ खुलती है। इस बालकनी का विड्थ है 4 फीट। इसके साथ ही इसके एक अटैच ड्रेस है जिसमें कि पैरेलल वार्डरोब्स आ सकती है दोनों साइड। मिरर के लिए भी बहुत जगह है। फिर ये है हमारा मास्टर बाथरूम, जिसका साइज जिसकी विड्थ 5 फीट है और लेंथ 10.5 फीट है। यहां पे आप देखेंगे कि शावर एरिया हमने काफी बड़ा लिया हुआ है। बहुत ही बड़ी विंडो भी ली है यहाँ पे, जिससे कि डिफ्यूज लाइट अंदर आती है। आइए अब हम ऊपर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे घर में हमने एसी के पॉइंट्स और पाइप ऑलरेडी लगा के दिए हुए हैं। आपको बस एसी ला के फिक्स करना है। इधर भी आप देखेंगे तो हर टीवी यूनिट के लिए हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, जिससे कि टीवी के पीछे वाली दिखने वाली वायर भी कंसील कर दी गई है दीवार में।
आइए ऊपर चलते हैं। यह है हमारा टावर एरिया, जो कि हमने एक बहुत बड़े साइज में लिया हुआ है। इसका साइज भी 12.5 बाय 12.5 है क्लियर। और इसके अलावा ये स्पेस एक्स्ट्रा है, या इसको चाहे तो आप एक छोटा बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इन टोटल 4 बेडरूम्स भी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ 3। साथ ही में यहाँ पे बड़ी टेरेस है जिसपे की सर्विसेज हैं। इस खूबसूरत ग्लास रेलिंग के साथ ही हमने यहाँ पे प्लांटर की जगह भी दी हुई है, जिसमें कि प्लांटेशन करेंगे तो एलिवेशन और खूबसूरती से निकल के आ सकता है। यही प्लांटर बाउंड्री वॉल में भी दिया हुआ है। पूरी घर की थीम बनाए रखने के लिए रेलिंग भी हमने पाउडर कोट ब्लैक में करी हुई है। यह है हमारी फ्रंट साइड की टेरेस। यह है हमारी बैक टेरेस, जहाँ पे हम एक लोहे की सीढ़ी देंगे ऊपर टंकी एक्सेस करने के लिए। ऊपर 1000 लीटर का वाटर टैंक भी हम दे रहे हैं। ये एक बहुत ही पीसफुल लोकेलिटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई नॉइज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, यहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है। एयरपोर्ट से ठीक करीब 5 मिनट की दूरी पर है ये, एयरपोर्ट के ठीक सामने। 30 फीट की चौड़ी सड़कें हैं और साथ ही में कॉलोनी का एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। यह एक गेटेड कॉलोनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। एक और इस घर में खास बात यह है कि हमने यहाँ पर इस छत में और ऊपर वाली छत में पूरी छत में कोबा कराया हुआ है, जिससे कि पानी की लीकेज की समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली इस घर में। So guys, this is the beautiful villa which is available for sale, designed by a team of IITians। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस प्लॉट को, इस विला को खरीदने में, तो दिए गए चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर पे कॉल करें consign.in पे। सेम ही विला आपके लिए हम बनाकर भी दे सकते हैं, टर्न की सर्विसेज पे कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। इस विला में यदि आप कुछ मॉडिफिकेशंस चाहते हैं तो वो भी हम कस्टमाइज करके आपके लिए बनाकर दे सकते हैं। थैंक यू।